जंगल में कई दिनों से बारिश न होने के कारण पेड़ पौधे पूरे सूख गए थे और जंगल में सूखा पड़ गया था। हर एक जीव जंतु को खाने के लिए कुछ नहीं मिल रहा था। ऐसे समय में शेर लोमड़ी के पास आकर कहता है, लोमड़ी, मैं तुम्हें खाना का निश्चय बना चुका हूँ, क्योंकि मुझे इस जंगल में खाने के लिए कोई भी जानवर नहीं मिल रहा है। अगर मैं तुम्हारा शिकार करूँ तो कम से कम 10 दिन तक मैं पेट भर खा सकता हूँ और अपनी जान बचा सकता हूँ। मुझे और कोई दूसरा तरीका नहीं दिखाई दे रहा है अपनी जान बचाने का। इतना जल्दीबाजी मत करो तुम। मेरा शिकार करने से तुम मुझे सिर्फ 10 दिन खा सकते हो। अगर तुम गौरी का शिकार करोगे तो 1 महीने तक तुम भरपूर खा सकते हो, क्योंकि उसमें मांस बहुत है। इतना आसान नहीं है गौरी को पकड़ना, क्योंकि उसके साथ लक्ष्मी रहती है। तुम चिंता मत करो, मैं गौरी को तुम्हारे लिए ले आऊंगा। लक्ष्मी से बचाकर तुम देखो और मुझ पर विश्वास करो। अच्छा ठीक है, अगर तुम 2 दिन में गौरी को मेरे पास नहीं लाए तो तीसरे दिन तुम ही मेरा शिकार। मैं और ज्यादा इंतजार नहीं कर सकता, मुझे बहुत दिनों से भूख लग रही है। शेर लोमड़ी को बताकर अंदर चला जाता है। ये क्या शेर मुझे खाने की सोच रहा है? मुझे कुछ न कुछ करके अपनी जान बचाने होगी और गौरी को इसके पास लाना ही होगा। उतने में उसे एक जगह पर भूख के कारण गौरी अकेली लेटी दिखाई देती, जिसे देखकर लोमड़ी उसके पास आकर बोलती है, गौरी, तुम्हें देखकर लगता है कि तुम्हें बहुत भूख लगी है। तुम तो कितनी पतली हो गई हो। सिर्फ मैं ही नहीं, इस जंगल में सभी जानवर भूख के कारण तड़प रहे हैं। जंगल में सूखा जो पड़ा है, किसी के भी पास खाने के लिए कुछ भी नहीं है। ये सब सिर्फ तुम लोगों के लिए है। मुझे देखो, मैं तो वैसा ही हूँ, कोई दुबला पतला नहीं हुआ। मुझे एक ऐसी जगह पता है जहाँ पर हमेशा खाना मिलता है। अगर तुम मेरे साथ आओगी तो मैं तुम्हें वो जगह दिखा सकता हूँ। तुम जरा रुको, मैं अपनी दोस्त महिता और लक्ष्मी को भी लेकर आती हूँ। उन्हें भी खाना नहीं मिल रहा है ना? नहीं नहीं, उन्हें रहने दो। पहले तुम उस जगह को देख लो, उसके बाद उन लोगों को भी लेकर चलेंगे। गौरी को लोमड़ी पर शक होने लगता है, पर गौरी के पास भोजन के लिए कोई दूसरा चारा भी नहीं था। इसीलिए वो लोमड़ी के साथ चलने के लिए तैयार हो जाती है। अच्छा ठीक है, चलो चलते हैं। लोमड़ी गौरी को लेकर शेर की गुफा की ओर चलने लगता है। उतने में गौरी को शक होता है और वो लोमड़ी से पूछती है कि क्या बात है? तुम मुझे शेर के गुफा की तरफ क्यों ले जा रहे हो? यहाँ शेर के डर के कारण कोई भी जानवर नहीं आता, इसलिए यहाँ पर बहुत सारा खाना बचा हुआ है। लोमड़ी गौरी को लेकर शेर के गुफा के अंदर जाती है। भूखा शेर गौरी को देखकर, अरे वाह लोमड़ी, तुम तो बहुत ही चालाक निकली। एक ही दिन में तुमने अपना वादा पूरा किया और मेरे लिए तुम गौरी को ले आए। अच्छा लोमड़ी, अब तुम यहाँ से जाओ। गौरी को सब समझ में आ गया है और गौरी 1 मिनट चुपचाप खड़े होकर सोचने लगी कि उसे किसी भी तरह इस शेर के पास से जान बचाकर निकलना होगा। शेर गौरी को देखकर बोलता है, तुम्हें खाने की इच्छा मुझे बहुत दिनों से थी। आज इस लोमड़ी की वजह से मुझे तुम्हें खाने का मौका मिला है। आज मैं बहुत खुश हूँ। आपको देखकर ही मुझे पता चल रहा है कि आप में मुझे खाने की इच्छा कितनी ज्यादा है। पर अगर मुझे तुम लोगों की प्लान का पहले ही पता होता तो आज मैं तुम्हारे सामने एक धोखेबाज की तरह नहीं खड़ी हुई होती। क्या बात कर रही हो तुम धोखेबाज हो? क्या किया तुमने? आपको पता नहीं है, सूखे के कारण मैं आजकल एक योगासन कर रही हूँ, जिससे मैं अपने शरीर के सभी भाग शरीर से बाहर निकाल सकती हूँ। अगर आपको कोई शक है तो देखो मेरे पेट को। कहते हुए गौरी अपने पेट को अंदर की तरफ करती है। एक गांव में शिवानी और सिद्धू नाम के भाई बहन रहते थे। उनके माता पिता पार्वती और शिव दोनों गांव में व्यापार कर रहे थे। शिवानी और सिद्धू दोनों मस्तीखोर थे। जब देखो तब कोई न कोई मस्ती करते हुए पार्वती को परेशान करते रहते। ऐसे एक दिन शिवानी स्कूल के लिए तैयार होते हुए अपने सोते हुए भाई से,
ए, स्कूल के लिए देर हो रही है, उठ। ऐसे जितना भी उठाती सिद्धू नहीं उठ रहा था। शिवानी उसे न उठाते हुए रसोई घर में खाना बना रही अपनी माँ के पास आकर, माँ माँ, मेरा टिफिन कहाँ है? हाँ, दे रही हूँ। अच्छा, भाई कहाँ है? वो अभी तक सो ही रहा है। अब तक सो रहा है? स्कूल नहीं जाएगा क्या? क्या पता। क्या पता क्या है? जाकर उठाओ। तुम ही उठाओ, जाओ माँ। शिवानी, जाकर उठाओ बेटा। ऐसे बोल रही थी कि शिवानी गुस्से से वहाँ से जाती है। उसके वहाँ से जाते ही सिद्धू स्कूल यूनिफॉर्म में कंधे पर स्कूल बैग के साथ आकर, माँ, मैं स्कूल जा रहा हूँ। ऐसे कहता है। सिद्धू को देखकर पार्वती आश्चर्य होकर, तू सो रहा था ऐसे कहा दीदी ने? बोल दिया भूतनी ने। उसे मैं बिल्कुल भी पसंद नहीं हूँ माँ। जब देखो तुम्हारे सामने मेरा नाम खराब करती है। ऐसे बोलते ही शिवानी आकर भाई को देखकर शॉक, तू कब उठा रे? बस, भाई सोया है ये झूठ कहोगी? ऐसे कहती है शिवानी शॉक। नहीं माँ, जब मैंने देखा था वो सो ही रहा था, बुलाने पर भी नहीं उठा। सब झूठ है। नहीं, सच। अगर ये सच होता तो मुझे कमरे में होना चाहिए था। स्कूल के कपड़े में क्या कर रहा हूँ मैं? ऐसे दोनों झगड़ा कर रहे थे कि पार्वती गुस्से से, अब बस करो, कल हम नानी के यहाँ जा रहे हैं, वहाँ भी ऐसे ही झगड़ा करेंगे। अगर ऐसे ही झगड़ा करोगे तो तुम दोनों को नहीं ले जाऊंगी मैं। ऐसे कहते ही दोनों समझदारी से, नहीं माँ, बिल्कुल नहीं झगड़ेंगे, हमें भी ले जाओ। अच्छा, अब स्कूल जाओ दोनों। अच्छा, तो हम नानी के यहाँ क्यों जा रहे हैं माँ? दशहरा के लिए बेटा। अरे दशहरा? हाँ। दशहरा हम क्यों मनाते हैं माँ? कल जाने पर अपनी नानी से पूछना, विस्तार में बताएंगी। अभी स्कूल जाओ। ऐसे बोलकर दोनों को भेजती है। अगले दिन सुबह ही सभी लोग अपनी नानी के यहाँ आ जाते हैं। सिद्धू की नानी सीता देवी 60 साल की थी। जब देखो तब पूजा करती रहती। वो हर साल दशहरा के त्योहार को बहुत धूमधाम से मनाती। सिद्धू अपनी नानी के घर बहुत खुशी से रह रहा था। नानी त्योहार के लिए जो भी तैयारियां कर रही थी वो देखकर आश्चर्य होकर अपनी नानी के पास आकर, नानी, नानी। क्या बेटा? सब दशहरा है ये कह रहे हैं, लेकिन हम दशहरा का त्योहार क्यों मनाते हैं ये कोई नहीं बता रहा। तुम तो बताओ ना नानी। बताती हूँ, श्रद्धा से सुनोगे? सुनूंगा, बोलो। ऐसे कहता है। सीता देवी दशहरा के बारे में बता रही थी। पूर्व में महिषासुर नाम का राक्षस था। उसे भगवान बिल्कुल नहीं पसंद थे, इसलिए उनसे युद्ध करके उन्हें हराने का सोचता है। लेकिन उसकी शक्तियाँ भगवान को हराने के लिए काफी नहीं थी, इसलिए वो अमर बन जाए इस वरदान के लिए एक बहुत ही ऊंचे पर्वत पर ब्रह्म देवता की तपस्या करता है। दिन, महीने, साल कठोर तपस्या करता है। उसकी तपस्या से प्रसन्न होकर ब्रह्मदेव प्रकट होकर, भक्त महिषासुर, तुम्हारी तपस्या से मैं प्रसन्न हुआ। क्या वरदान चाहिए मांगो। पितामह, मुझे अमर बनना है। बिना मौत की जिंदगी का वरदान दीजिए मुझे। देखो, पैदा होने वाले हर इंसान को मरना है और मरने वाले इंसान को फिर से जन्म लेना है। जन्म और मृत्यु प्राकृतिक नियम है, उनके खिलाफ जाकर तुम्हें वरदान देना असंभव है, इसलिए कुछ और मांग लो। ब्रह्मदेव, तुच्छ इच्छा के लिए ये महिषासुर कभी भी आगे नहीं बढ़ेगा। ठीक है, मेरी दृष्टि में औरत सबसे कमजोर है, इसकी वजह से मुझे कोई नुकसान नहीं होगा, इसीलिए पुरुष के हाथों मेरी मृत्यु नहीं हो सकती। ये वरदान मुझे दीजिए। तथास्तु। ऐसे बोलकर जाते हैं। वरदान मिलने वाला महिषासुर देवलोक पर हमला करता है। इंद्र को हराकर इंद्रलोक कब्जे में करता है। इंद्र जाकर त्रिमूर्ति से शिकायत करता है। तब त्रिमूर्ति अपने तेजस से
एक स्त्री रूप को जन्म देते हैं। शिव के तेजस से चेहरा, विष्णु के तेजस से हथियार और ब्रह्मा के तेजस से पैर आ जाते हैं। उनके पास 18 हाथ थे। त्रिशूल, विष्णु चक्र, वज्रपात तरह के ऐसे कई हथियार उनके पास थे। वो महिषासुर के साथ बहुत बड़ा युद्ध करती है। महिषासुर उनके साथ महिषी के रूप में, बाद में सिंह के रूप में, मानव रूप में, आखिर में फिर से महिषी रूप में युद्ध करके देवी के हाथों मरता है। और उस दिन से महिषी का अंत होने वाले परम दिन को दशहरा के रूप में मनाते हैं। अलग अलग जगह पर अलग अलग तरह से दशहरा मनाते हैं बेटा। मैसूर में तो चामुंडेश्वरी देवी को हाथी पर गांव घुमाते हैं। कलकत्ता में तो 9 दिन तक देवी की पूजा करते हैं और 10वें दिन कालिका देवी को पूजते हैं। तेलंगाना में दशहरा के पहले 9 दिनों तक बतुकम्मा मनाते हैं। बतुकम्मा मतलब गौरी देवी। ये दशहरा सबका त्योहार है। कुछ जगह पर रावण के पुतले को भी जलाते हैं। ऐसे सीता देवी अपने नात और नातिन को दशहरा के बारे में बताती है। सब जानकर सिद्धू, नानी, इतने दिनों तक दशहरा है, इसीलिए नए कपड़े खरीदकर माँ के हाथ का खाना खाकर। लेकिन दशहरा का त्योहार क्यों मनाते हैं ये तो कभी सोचा भी नहीं। एक त्योहार मनाने के पीछे इतनी बड़ी कहानी होती है क्या? हाँ बेटा, हर त्योहार का अपना एक कारण होता है। इसलिए हर त्योहार को हमें धूमधाम से मनाना चाहिए। जी नानी। ऐसे कहता है। ऐसे सीता देवी उन दोनों को त्योहार के बारे में बताकर दशहरा को बहुत धूमधाम से मनाते हैं।